कछुआ अवतार भगवान ने लिया। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि भगवान को लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी को पाने के लिए भगवान ने समुद्र मंथन की लीला करवाई। समुद्र मंथन में बांस की नाग की मथनी बनाई, मदराचल पर्वत को रई बनाया, रस्सी बनाकर, मथनी बनाकर, अब इतना बड़ा पर्वत डाल दिया पानी में, तो वो ठहर नहीं रहा था, डूब रहा था। तो भगवान क्षीर सागर में तो थे ही, वहीं उन्होंने दुनिया की सबसे मजबूत जो पीठ है, जो गलती नहीं है, सड़ती नहीं है, वो कछुआ की खोपड़ी, उसको धारण करके प्रभु आ गए। मदराचल पर्वत को धारण कर लिया और समुद्र का मंथन हो गया, विष भी निकल गया और साथ में लक्ष्मी और अमृत भी निकल गया। आ विषये गतेन पुरुषस्य धीमहि। हर संघर्ष के बाद, हर विष के, हर दुख के बाद अमृत है, सुख है और सफलता है। हर संघर्ष के बाद सफलता है, हर दुख के बाद सुख है, इसको याद रखते चलो। और हर विष पीने के बाद अमृत है। आप अपमान का विष पी जाओ, अगले ही हफ्ते अमृत आएगा आपके जीवन में। आप क्रोध को पचा जाओ, हिंसा को पचा जाओ, आलोचना को भी पचा जाओ, ये विष है सब, इनको पचाना दुर्लभ है। अगर आप इसे पचा गए तो कल आपके जीवन में अमृत आने वाला है। आज जो संघर्ष का समय है, कल आपकी उन्नति का समय है, इसमें शक नहीं है कोई। एक विद्वान व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा हुआ है, वहां पर एक नौजवान समुद्र के किनारे पे वो सीप पड़ी रहती हैं, सीप। ये जो युवा आदमी था, ये बहुत परेशान था अपनी जिंदगी से। ये जो भी कुछ करता सब इसका फेल होता, इसकी सफलताएं इसको प्राप्त नहीं होती। बड़ा परेशान हो गया और ये समुद्र के तट पर पहुंच गया। दरअसल में ये मरना चाहता था समुद्र में डूबकर, पर समुद्र के किनारे गया तो क्रोध से भरा था, चिड़चिड़ा हो रहा था। तो सीप आगे पड़ी थी समुद्र में, तो ये लात मार मार के सीपों से खेलने लग गया। एक महापुरुष वहीं बैठकर भजन कर रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ी और उन्होंने कहा कि यह आदमी पागल हो गया है, क्रोधी। बोलो, सीप के ऊपर क्रोध कर रहा है, सीप ने इसका क्या बिगाड़ा है? महापुरुष ने पूछा, भाई तुम ये लात क्यों मार रहे हो सीप में और इतने परेशान क्यों हो? तो उसने कहा, मुझे भारी क्रोध आया हुआ है, भारी चिड़चिड़ापन है और मैं मरने आया हूं। क्यों मेरे जीवन में इतना संघर्ष चल रहा है कि मैं सोने को भी पकड़ता हूं तो मिट्टी बन जाता है। इसलिए मैं जाऊं तो जाऊं कहां? तो आज मरने आया हूं तो सामने ये सीप मुझे रुकावट बन गई हैं, इसीलिए मैं इन्हें ठोकर मार मार कर हटा रहा हूं। महात्मा ने कहा, संघर्ष तुम्हारे जीवन में कितना भी हो सकता है, तुम चाहे जितनी इन सीपों में ठोकर मार रहे हो, अरे इन्हें ठोकर मारकर तुम समुद्र में फेंक रहे हो, इनमें से एक सीप उठा करके कम से कम खोल के तो देखो, कभी कभी इसमें ही मोती निकल आता है। उसने महात्मा के कहने से उस सीप को उठाया और खोल के देखा तो उसमें सच में मोती निकल आया। मोती का दर्शन हो गया उसे। अर्थात आपकी पराजय, आपकी मृत्यु, आपकी हार, आपके संघर्ष की अति एक कदम भी अगर बची है, उस समय भी आपका भाग्य पलट सकता है और आपकी परीक्षा पूरी हो सकती है। पर ये सब संभव कब है? जब कोई आपके जीवन में संत पुरुष आ जाए, महापुरुष आ जाए, तब ये संभव है। जिन सीपों से खेल रहा था लात मार के, परेशान, मरना चाहता था समुद्र में डूबकर, एक महापुरुष ने उन्हीं सीपों में ज्ञान दिया, अंदाज दिखाया, अरे मोती इन्हीं सीपों में है। अर्थात सीप में मोती जैसे मिला, वैसे ही संकल्प, संघर्ष, तकलीफ, अपमान, आलोचना, ये एक समय है और ये संघर्ष के अति निकट है समाप्ति का। मोती ही मोती मिलेंगे आगे चल के। इसीलिए संघर्ष से, तकलीफों से कभी थकना नहीं। आपको यही समझना है कि एक कदम जीत रह गई है, बस
और सच में एक ही कदम जीत से आप थक जाते हैं तो समाप्त हो जाते हैं। उस एक कदम को सहन कर लेते हैं तो हमेशा के लिए अमृत हो जाते हैं, जीत लेते हैं खुद को भी और अपने सपनों को भी।